और एक बार उसी भाग की ओर हम चले पाए, गलातियों की पत्री 6वां अध्याय, बुक ऑफ गलेशियंस चैप्टर 6 एंड वर्स 7। पिछले कई सप्ताहों से हम इसी वचन के ऊपर हम मनन कर रहे हैं। आज भी चंद बातें इसी वचन को आधार बनाकर हम प्रभु के वचन से कुछ बातों को सीखने पाएंगे। मैं जाता हूं जल्दी से और एक बार पढ़ दें। धोखा ना खाओ, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा, वही काटेगा। इंग्लिश में भी पढ़ दें। डोंट बी मिसलेड, नो वन मेक्स अ फूल ऑफ गॉड, व्हाट अ पर्सन प्लांट्स he will harvest। तेलुगु में भी पढ़ देंगे। మోసపోకుడి, దేవుడు ఎక్కిరింపబడడు, మనుషుడు ఏమి విత్తును ఆ పంటనే ఆయన ఏం చేస్తాడు, ఆయన కోస్తాడు। मनुष्य जो कुछ बोता है उसी को वो क्या करेगा, काटेगा। मेरे प्यारे, ये सिद्धांत है। हमने कई बातों को हमने सीखा है, मैं वापस उन बातों को नहीं दोहराना चाहता। हम संदेश की ओर आगे बढ़ेंगे। पहले भाग में लिखा है, सब बोलिए क्या ना खाओ, क्या ना खाओ, जोर से बोलिए क्या ना खाओ। अपने पड़ोसी से बोलिए धोखा ना खाओ। हम अपने जीवन में, मैं फिर से कह रहा हूं, हम यहां बैठे हुए बहुत से लोग हैं, हम अपने जीवन में किसी ना किसी से क्या खाए हैं, धोखा खाए हैं। कई बार हम ऐसे लोगों से धोखा खा रहे हैं जिनको ऊपर हमने बहुत भरोसा किया, जिनके ऊपर हमने बहुत ट्रस्ट किया। पिछले संडे एक सिस्टर देहरादून से आराधना में जुड़ी थी, मेरी फ्रेंड है, और उन्होंने आराधना के बाद मैसेज किया, पास्टर स्टैनली आज के वचन के द्वारा हमने बड़ी आशीष पाई। मैंने भी अपने जीवन में कई लोगों से धोखा खाई। ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज यहां पर भी बैठे हैं, अपने जीवन में कई लोगों से धोखा खाए हैं। आज मैं जल्दी से एक उदाहरण बाइबल से आपके सामने रखना चाहूंगा। एक बाप अपने बेटे से धोखा खा रहा है। एक चिर परिचित बाप है, बाइबल में जाना पहचाना पिता है, जिसने प्रभु के लिए बहुत सेवा करी, बहुत मेहनत करी, और उसके जीवन में ऐसा समय आया, अपने बेटे से वो क्या खा रहा है, धोखा खा रहा है। उसके जीवन में वो बेटा एक दुश्मन बनकर, शत्रु बनकर खड़ा हो गया। मेरे प्यारों, बहुत लोगों के जीवन में शत्रु होते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो हमें नापसंद करते हैं, हमें पसंद नहीं करते हैं। हम उन्हें कितना भी प्यार करें, वो लोग हमें प्यार नहीं करते। मैं भी जानता हूं, हम कितना भी, कई बार आप अपना दिल का टुकड़ा भी निकाल करके उसे दे दो, बोलेगा छोटा सा टुकड़ा दिया। ये सत्य है। आप कितना भी प्यार कर लो उन्हें, आप उनके लिए, कई बार आप किसी को कितना भी प्यार करो, ध्यान से सुनना, आप उनके लिए विलन बनकर ही रहेंगे। आप हीरो नहीं बन पाएंगे उनके लिए। आप उनके जीवन में हीरो बनने की कोशिश करते हैं कि मैं कुछ करके उनके जीवन में हीरो बनूं, पर वो आपके जीवन में आपके प्रेम को वो समझ नहीं पाता है, आपकी दया, आपकी करुणा को वो समझ नहीं पाता, और वो जिंदगी भर आपको विलन ही सोचता रहता है। एक बात ये भी याद रखिएगा, मैं और आप हर किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते। हर किसी को, वी कैन नॉट सेटिस्फाई एवरीवन। मैं कोशिश करता हूं कि मैं चर्च में हर एक विश्वासी को संतुष्ट करूं, हर एक के साथ, पर बड़ा मुश्किल है। मैं संतुष्ट नहीं कर पाता हूं, मैं नहीं कर सकता हूं। मेरे प्यारों, इतना प्यार करने के बाद भी, मेरी तरफ देखिए, इतना प्यार करने वाले भी लोगों ने क्या मेरे बुराई करना छोड़ दी? बोलिए ना। मेरे पीठ पीछे बोलना छोड़ दिया। राहेल अभी गवाही दे रही है, मेरे पास्टर है ना, वो फोन करेंगे, पूछेंगे, जब तक मेरा बच्चा ठीक नहीं हो जाएगा, डिलीवरी नहीं हो जाएगा, वो फोन करके पूछते रहेंगे।
थैंक गॉड उसकी गवाही के लिए। तो क्या मैं केवल राहेल से ही प्यार करता हूं? क्या मैं कुछ गिने चुने परिवारों से प्यार करता हूं? बीते दिनों में उषा सिस्टर का फोन आया, उनकी बेटी रात में 12 बजे कॉल करी, पास्टर साहब मेरा बच्चा अकड़ गया, पता नहीं समझ में, एकदम रोने लगी। मैं बोला उसके तुम पिताजी कहां, तुम्हारे हस्बैंड कहां? पास्टर साहब वो अभी आ रहे हैं करके बोले। यू विल नॉट बिलीव, मेरा मन नहीं माना। मगर वो सो चुकी थी, जस्टिना जगी थी। मैंने कहा जस्टिना से बोला बेटा डैडा जा रहा है। मैंने तुरंत कार निकाला, घर गया, लेकर तुरंत उसको स्पर्श हॉस्पिटल लेकर के गया। तब तक उसका पति भी आ गया। मैं क्यों इस बात को कह रहा हूं? कई बार आप लोगों के लिए कितना भी करिए, कुछ भी करिए, आपकी बुराई करना वो नहीं छोड़ेंगे, आपके बारे में भला बुरा कहना नहीं छोड़ेंगे मेरे प्यारों। कई बार आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, आपकी बुराई करने की कोशिश करेंगे। बाहर देश में शायद कम होता हो, अपने भारत देश में थोड़ा ज्यादा है। बाहर के देशों में लोगों के पास पड़ोसी क्या कर रहा है, विश्वासी क्या कर रहा है, पास्टर क्या कर रहा है, दे डोंट बॉदर, वो उनके पास उतना टाइम नहीं है। पर अपने भारत में फुर्सत में बैठे हैं लोग। ऐसा लगता है हमारे भारत में लोग फुर्सत में बैठे, पास्टर साहब कहां जा रहा है, वो लोग कहां जा रहे हैं। अपने से ज्यादा अपने पड़ोसी की चिंता रहता है, आज कहां जा रही घूमने मैडम पता नहीं। फुर्सत में बैठे हैं लोग, एक दूसरे की पैर खींचने में, एक दूसरे के टांग खींचने में लगे हुए हैं। यू नो दैट स्टोरी। एक बार भारत से केकड़े बाहर देश जा रहे थे। भारत के केकड़े जिस ड्रम में थे वो ड्रम खुला हुआ था। तो किसी ने कहा अरे भाई गलती से वो ड्रम तो बंद कर दो, सारे केकड़े भाग जाएंगे। जो केकड़े भेज रहा था बोल रहा था सर ये भारत के केकड़े, एक भी केकड़ा ड्रम से बाहर नहीं जाएगा, अगर कोई बाहर जाएगा तो दूसरे केकड़े उसका पैर पकड़कर खींच देंगे। आई थिंक भारत में केकड़े भी वैसी हैं, दो पैर वाले नहीं, केकड़े भी इतने चालाक हैं, एक दूसरे को आगे जाने नहीं दे रहे हैं। लिखा बाइबल में, जल्दी से उस आयत को पढ़िएगा, मत्ती रचित सुसमाचार 10:36। ओके। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। मनुष्य के बैरी उसके, बोलिए ना, मनुष्य के बैरी, मनुष्य के दुश्मन उसके घर ही के लोग होंगे। ये कितना सत्य है, हम बाइबल से कई उदाहरण को हम देखते हैं मेरे प्यारों। आइए मेरे साथ आज पढ़े गए भजन की ओर चलने पाए। बड़ा सुंदर भजन है, जल्दी से निकाले। तीसरा भजन, साम 3। आज का भजन जो हमने पढ़ा, पढ़िएगा, पहली आयत को पढ़िएगा। हे यहोवा, हे यहोवा मेरे सताने वाले, हे यहोवा मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, कितने बढ़ गए हैं। वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं, बहुत हैं। कितने, क्या बोल रहा है दाऊद? दाऊद कहता है हे यहोवा मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, कितने बढ़ गए हैं। वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं, मेरे विरोध में उठ रहे हैं, वो कौन है? बहुत हैं। मेरी तरफ देखिएगा, दाऊद किसके बारे में बोल रहा है? अपने दुश्मनों के बारे में बोल रहा है, अपने शत्रुओं के बारे में बोल रहा है कि वो मेरे सामने बहुत हो गए हैं प्रभु, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं। दाऊद अपने जीवन में, लिसन टू बी केयरफुल, दाऊद अपने जीवन में एक समय था शाऊल से परेशान था, अपने फादर इन लॉ, अपने ससुर से परेशान था। दाऊद जंगलों में भाग रहा है। और इस भजन के विशेष बातों को ध्यान दीजिएगा। जब दाऊद ये भजन लिख रहा है, दाऊद अपने बेटे अबशालोम से परेशान है। उसका अपना बेटा अबशालोम से दाऊद परेशान है। अबशालोम अपने पिता को मारने के लिए, उसका खुद का बेटा अपने बाप का दुश्मन बन गया है और अपने बाप को मारने के लिए वो ढूंढ रहा है। दाऊद उससे बचकर इधर उधर भाग रहा है। जब दाऊद ने इस भजन को लिखा, वो कोई बहुत ही कंफर्टेबल स्थान में नहीं था मेरे प्यारों।
एक मेंटल प्रॉब्लम से होकर गुजर रहा था, अपने मानसिक स्थिति में ठीक नहीं था, अपने मानसिक अवस्था में ही वॉज नॉट कंफर्टेबल, दिन रात वो परेशान था। और ऐसे कंडीशन में वो इस भजन को लिख रहा है और कह रहा है। हमने वचन पढ़ा, मनुष्य के बैरी, मनुष्य के दुश्मन, घर के लोग ही उसके क्या है, दुश्मन है। सही है नहीं है? आज घर के लोग ही उसके दुश्मन है। भाई भाई का दुश्मन है, भाई का पिताजी से दुश्मन है, पति पत्नी एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे हैं। कई परिवारों में पति पत्नी आपस में बातचीत नहीं करते हैं, एक ही घर में हैं, एक ही घर के नीचे हैं, एक ही छत के नीचे एक ही जगह रहते करते, पर आपस में बातचीत नहीं है। घर के लोग ही दुश्मन बनकर बैठे हुए हैं। पति पत्नी से बात नहीं कर रहा, पत्नी पति से बातचीत नहीं कर रही, बच्चे मां बाप से बातचीत नहीं कर रहे हैं। काश आज की सुबह अगर कोई परिवार ऐसा यहां पर बैठा हो, प्रभु का दास होने के नाते मैं आपसे विनती करता हूं, यह प्रभु का प्यार हमें नहीं सिखाता है मेरे प्यारो। दाऊद के जीवन में एक सलाहकार हुआ करता था, एक काउंसलर था जिसका नाम अहीतोपेलेस था। अहीतोपेल, थोड़ा सा नाम याद रखिएगा, अहीतोपेल। यह अहीतोपेल दाऊद का बहुत अच्छा सलाहकार था। दाऊद को कई बातों में काउंसलिंग करता था, सलाह देता था। पर एक समय आया, उसने भी दल बदल दिया और किसके साथ मिल गया मालूम है? अबशालोम के साथ मिल गया। अबशालोम के साथ मिलकर दाऊद के विरुद्ध में बुराई कर रहा है, दाऊद के विरुद्ध में चढ़ाई कर रहा है। और ऐसे समय में दाऊद ये भजन को लिख रहा है और दाऊद कहता है, पढ़ना पहला पद फिर से पढ़ना। हे यहोवा, हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, कितने बढ़ गए हैं। वे जो बस मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं। कई बार लोगों को देख करके बोलते हैं, देखो उनकी धन संपत्ति कितनी बढ़ गई है। भिलाई आए थे तो एक घर था, अभी 3 घर हो गया। कोई धन संपत्ति में बढ़ रहा है, कोई खेत खलियान में बढ़ रहा है, और वो बोलते हैं कि प्रभु ने हमें आशीष दी है। पर दाऊद यहां पर कहता है, कौन बढ़ गए दाऊद के? बोलिए कौन बढ़ गए? उसके सताने वाले बढ़ गए, उसकी बुराई करने वाले बढ़ गए हैं, उसको धोखा देने वाले बढ़ गए हैं। और कौन धोखा दे रहा है? अपना बेटा उसको धोखा दे रहा है, जिसके ऊपर भरोसा कर रहा। अहीतोपेलेस उसका, वो भी उसको क्या कर रहा है? चीट कर रहा है। एक और आयत को पढ़ेगा, साम 69 वर्स 4, भजन 69 और उसका 4था पद को भी पढ़िएगा। जो अकारण मेरे बैरी हैं, जो बिना कारण मेरे बैरी हैं, वे गिनती में मेरे सिर के बालों से अधिक हैं। अरे बाप रे, गिनती में कितना है? जो अकारण मेरे बैरी हैं। अकारण मतलब बोलिए ना, है फोकट में। कुछ लोग फोकट में लग लेते किसी से, है ना। आज की भाषा में बोले, क्या क्यों लग लिया? फोकट में लग लिया, काम धंधा है नहीं। घर वालों से भी लग लेता है, उसी गुस्से में पड़ोसी से भी लग लेता है। दाऊद कहता है कि जो अकारण मेरे बैरी हैं, वे मेरे गिनती में मेरे सिर के बालों से अधिक हैं। मेरे सिर के बालों से भी अधिक हैं। हाँ, मेरे विनाश करने वाले जो व्यर्थ मेरे शत्रु हैं, वे सामर्थी हैं। इसलिए जो मैंने लूटा नहीं, वह भी मुझको देना पड़ा। वह भी मुझको क्या करना पड़ रहा है? देना पड़ रहा है। जो मैंने लूटा नहीं, जो मैंने किया नहीं, वो भी मुझको क्या करना है? देना पड़ रहा है। दाऊद बड़े परेशान होकर कह रहा है, प्रभु से कह रहा है, प्रभु मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, जो मेरे विरुद्ध उठते हैं, जो मेरे खिलाफ खड़े हैं, बहुत हैं। दूसरा पद पढ़िए। बहुत से
बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते बहुत हैं से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। बाप रे, अब लोग ऐसा भी बोलने लगे हैं कि परमेश्वर भी उसका कुछ नहीं कर सकता, उसका बचाव परमेश्वर भी नहीं कर सकता, है ना। इसलिए तो ध्यान से सुनना, कई बार हम लोग बोलते हैं ऐसा मारूंगा कि ऊपर वाला भी, हेलो, कैसा मारेगा बोलता, बोलिए ना, ऐसा मारूंगा ऊपर वाला भी नहीं बचा पाएगा। बाप रे, आपको मालूम है कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं आप। ऊपर वाला भी नहीं बचा पाएगा, बोले ऐसा मारूंगा कि पानी भी नहीं मांगेगा तू, ऐसा मारूंगा कि तू वहां चला जाएगा, अमेरिका चला जाएगा बिना वीसा के। अभी घर के लोग तो लोग बोल ही रहे हैं, दाऊद बोलता है मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए। अब बहुत तेरे ऐसे भी हैं जो मेरे प्राण के विषय में कहते हैं उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता, मतलब परमेश्वर भी उनका कुछ नहीं कर सकता। आपको लगता है, हेलो, आपको लगता है, कितने लोगों को लगता है कि परमेश्वर आपके लिए कुछ नहीं कर सकता? मेरे को लग रहा था पर मैंने हाथ नहीं उठाया, घर जाके बोलेंगे। अगर आप इस भजन को ध्यान से पढ़ेंगे, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा, पढ़ते समय ध्यान से पढ़ा होगा, नहीं पढ़े होंगे तो अभी ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा। पहला वचन बड़े डिस्टरबेंस के साथ शुरू हो रहा है, बड़े परेशानी के साथ शुरू हो रहा है कि प्रभु मेरे सताने वाले बहुत कितने बढ़ गए, जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत बढ़ गए हैं। परेशानी से शुरू हो रहा है, आंसुओं के साथ शुरू हो रहा है, रोने के साथ शुरू हो रहा है, असुरक्षा के साथ शुरू हो रहा है। पर इस भजन का अंत कैसे हो रहा है? देखिए, भजन का अंत कहता है उद्धार यहोवा ही से होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी, हालेलुया, हालेलुया। अच्छे से हाथ उठाकर बोलिए हालेलुया। ओ, दाऊद कहता है इस भजन की शुरुआत बहुत ही अजीब तरीके से हुई है। उसके शत्रु हैं, उसके दुश्मन हैं, पर उसका अंत देखिए, कहता है प्रभु उद्धार यहोवा ही से होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर होगी। मेरे प्यारों, हालेलुया, हालेलुया। आज की सुबह जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, मुझे नहीं पता आप किस अवस्था से होकर गुजर रहे हैं, कौन आपके दुश्मन हैं, कौन आपके शत्रु हैं, कौन आपके पीछे पड़े हैं, कौन आपकी बुराई करने में लगा हुआ, कौन आपका टांग खींचने में लगा हुआ, कौन आपके परिवार को सत्यानाश करने में लगा हुआ, मुझे नहीं पता। पर मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, दाऊद ने शत्रुओं की ओर ध्यान नहीं लगाया, दाऊद ने अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाया। मेरे प्यारों, हालेलुया। तीसरा पद पढ़िएगा, तीसरा पद। परंतु, बस पास्टर स्टैनली का क्या आ गया? हेलो, पास्टर स्टैनली का नहीं है, बट मैं आई लव दिस वर्ड, परंतु। हे यहोवा, पहला और दूसरा पद बड़ा डिस्टर्बेंस करने वाला है, बड़ा परेशान करने वाला पद है, बड़ा निराश करने वाला पद है। पर तीसरा पद का कहता है परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का और मेरे सिर का ऊंचा करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। अगर इस वचन के द्वारा आशीष पा रहे, पहला और वचन कुछ भी कह रहा हो, दाऊद कहता है प्रभु आई नो यू, मैं तुझे जानता हूं प्रभु, मैं तुझे पहचानता हूं प्रभु। तू मेरे चारों ओर क्या बना हुआ है? ढाल बना हुआ है। तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक को, मेरे सिर को क्या करने वाला है? ऊंचा करने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। क्यों बोल रहा है? दो बातें यहां पर प्रभु के लिए बोल रहा है। मुझे नहीं पता आपका विचार परमेश्वर के लिए कैसा है. దేవుడి గురించి మీ ఆలోచన ఎలాగున్నది? I do not know. आप परमेश्वर के बारे में क्या सोचते हैं मुझे नहीं पता, पर कम से कम दाऊद जो परमेश्वर के बारे में सोच रहा है वो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है.
दाऊद परमेश्वर के बारे में यह सोचकर बोल रहा है, प्रभु मुझे मालूम है तू मेरे चारों ओर मेरी क्या है, ढाल है। कितने लोगों ने ढाल देखा है? वो पुलिया वाला ढाल नहीं वो पहाड़ वाला ढाल नहीं। कौन सी ढाल की बात कह रहा हूं? कितने लोगों ने ढाल, शील्ड, यू आर माई शील्ड। हर एक सैनिक के हाथ में, एक हाथ में ढाल होती है और एक हाथ में तलवार होती है। ढाल वो चीज है जो उसकी क्या करती है, रक्षा करती है। ढाल अपने एक हाथ में ऐसे पकड़ता है, चाहे लेफ्ट हैंड में पकड़े या राइट हैंड में पकड़े, ज्यादातर लेफ्ट हैंड में पकड़ते हैं, और ढाल से वो शत्रुओं के तीरों को रोकते हैं और तलवार से वो क्या करते हैं, वार करते हैं। जब दाऊद इस बात को कह रहा है, परंतु हे यहोवा तू मेरे चारों ओर मेरी क्या है, ढाल है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, और कहता तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का क्या करने वाला है, ऊंचा करने वाला है, प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके जीवन में कितने भी दुश्मन हो, कितने भी शत्रु हो, यदि आप विश्वास योग्य हैं, यदि आप ईमानदार हैं, प्रभु आपके सर को झुकने नहीं देगा। हालेलुया, प्रभु आपके मस्तक को झुकने नहीं देगा। मेरे प्यारों, आज कितने लोगों को शर्मिंदा होने की जरूरत पड़ रही है, पर दाऊद कहता है प्रभु मेरे शत्रु बहुत हैं, मेरे पीठ पीछे बोलने वाले बहुत हैं, मेरे विरुद्ध में खड़े हुए बहुत हैं, वे मेरे बालों की गिनती से भी अधिक है, पर प्रभु आई नो तू मेरे लिए क्या बना हुआ है, ढाल बना हुआ है। तू मेरे सर को क्या करता है, ऊंचा करता है। मेरे प्यारे, आज दाऊद भजनों में कई जगह पर इस ढाल के बारे में बोलता है। जल्दी से पढ़िएगा, 7, 10, 18, 2 सब भजन, 47, 9, 59, 11, 84, 11। जल्दी से पढ़िए, जिसको जो भी मिल जाए। मेरी ढाल परमेश्वर के हाथ में है, मेरी ढाल परमेश्वर के हाथ में है, वह सीधे मन वालों को, वह सीधे मन वालों को बचाता है। किसको बचाता है? नहीं 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 नहीं, टेढ़े मन वालों को बचाता है, टेढ़ा बोलने वालों को बचाता है। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। ये आप भजन 84 से पढ़ने लगता ना। हाँ, क्योंकि यहोवा परमेश्वर मेरे लिए सूर्य और ढाल है। और जल्दी से दूसरा वचन, उन्हें घात ना कर, हाँ, ना हो कि मेरी प्रजा भूल जाए, तेरी प्रजा भूल जाए। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हमारी ढाल, हे हमारी ढाल, अपनी शक्ति से उन्हें तितर बितर कर। तो अपनी शक्ति से उनको क्या कर, तितर बितर कर। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा वाला, अरे हमारे पास भी तो ढाल है ना, भले कुछ नहीं दिख रहा, ये 2 ढाल जहां जहां उठाओगे ना, प्रभु सहायता करेगा। प्रेज द लॉर्ड। यरीहो की दीवार गिरने के लिए इस्राएलियों के पास कुछ नहीं था, क्या उठाया? दोनों ढाल उठाया। प्रभु कुछ भी नहीं है। यहोवा मेरी चट्टान, यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है, और मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है, जिसका मैं शरणागत हूँ, और जिसका मैं क्या हूँ, शरणागत हूँ, जिसके शरण में मैं आया हूँ। वह पर मेरी मैं आपका ढाल, ध्यान, हाँ, और मेरी मुक्ति का सींग, वो मेरे मुक्ति का क्या है, सींग है। मैं चाहता हूँ 84 और 11 पढ़ दें। ओके, पढ़ो जी, 84, 11। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। सब बोलिए, सूर्य और ढाल है। जोर से बोलिए, सूर्य और ढाल है। अब आप बोलोगे परमेश्वर मेरा सूरज है। तुलना की गई है, परमेश्वर की तुलना किससे की गई है? सूर्य से की गई है। परमेश्वर सूरज है करके नहीं बोल रहा है, परमेश्वर की तुलना किससे की है? सूरज। एक बार यीशु मसीह को देखकर यूहन्ना ने कहा, ये देखो जगत का मेमना आ रहा है। ये कौन आ रहा है? जगत का मेमना आ रहा है। आप इसका मतलब ये नहीं जो भी बकरी का बच्चे देखो, देखो यीशु मसीह आ रहा। तुलना की गई। आप मेरे साथ समझ रहे हैं? तुलना की गई। यहां पर दाऊद कहता है, हे यहोवा परमेश्वर तू मेरे लिए सूर्य और क्या बना हुआ है? ढाल बना हुआ है। जरा सोचिए, अगर सूरज ना हो
तो क्या होगा? जस्ट इमेजिन करिए, अगर सूरज ना हो हम उठेंगे ही नहीं। हेलो विल्फ्रेड, सूरज ना हो उठेंगे ही नहीं। जस्टिन कभी कभी उठता है, दरवाजा खोलता है, उसके बाद डैडा अभी अंधेरा है, तो उसका मतलब यह है कि डैडा अभी उठने का टाइम नहीं हुआ, अभी और सो सकते हैं हम लोग। और जब वो खेलता था छोटे में तो ऐसा लगता था दिन खत्म नहीं होना चाहिए, रात होने से उसको मालूम है खेलना बंद हो जाएगा। दाऊद कहता है तू मेरे लिए सूरज है, तू मेरे लिए रोशनी है, तू मेरे लिए उजाला है। पिछले महीने 2 हफ्ता बराबर बारिश 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 बारिश, बहुत से लोगों को मुंह से सूरज नहीं दिख रहा कि 2 हफ्ते से कितने लोग परेशान थे। क्या देखना चाह रहे थे? सूरज देखना मांग रहे थे, 2 हफ्ते में परेशान हो गए। आज की सुबह पता नहीं, आप बहुत दिनों से अंधेरे में चल रहे होंगे, बहुत दिनों से आपके जीवन में रोशनी नहीं होगी। आज दाऊद कहता है ओ परमेश्वर, तू मेरे लिए उजाला है, तू मेरे लिए सूर्य है, और तू मेरे लिए क्या बना हुआ है? ढाल बना हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। एक बार अब्राहम कहता है प्रभु तू मेरी ढाल है। प्रभु जी, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, उत्पत्ति की पुस्तक 15वें अध्याय में कहता है प्रभु तू मेरे लिए ढाल बना हुआ है, यू आर माई शील्ड। जल्दी से एक दूसरे बात पर आना चाहता हूं। दाऊद क्यों इस बात को कह रहा है? दाऊद के जीवन में एक अहीतोपेल था। अहीतोपेल विश्वास योग्य और ईमानदार काउंसलर, उसकी सहायता, उसकी मदद करने वाला। और अबशालोम से मिल करके उसने दाऊद को मारने का क्या बनाया? प्लान बनाया। 6वें वचन को पढ़िएगा, भजन 3:6। मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध हाँ, चारों ओर हाँ, पांति बांधे खड़े हैं। कैसे खड़े? कितने लोग हैं? बोलिए ना, कितने लोग? आपने उस शब्दों पर ध्यान दिया। हमारे विरुद्ध बोला कि मेरे विरुद्ध बोला? हमारे नहीं बोला। मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पांति बांध कर क्या है? खड़े हैं। दाऊद बोल रहा है प्रभु मैं डरूंगा नहीं, मैं घबराऊंगा नहीं। उसके 10,000 लोग भी आ जाएं, मैं डरने वाला नहीं हूं। क्यों नहीं डरूंगा? बड़े हिम्मत से कह रहा है क्योंकि उसको मालूम है प्रभु तू मेरी ढाल और तू मेरे लिए क्या है? मेरा मस्तक को ऊंचा करने वाला। प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह यदि आप विश्वास योग्य हैं, आप सीधे मन वाले हैं, डरने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारों, घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी ढाल, हमारे सिर को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पर यहां पर एक शब्द आया है 10,000 लोग। थोड़ा सा समझना पड़ेगा 10,000 क्यों कह रहा है दाऊद। थोड़ा इसको समझने के लिए हमको पुराने नियम के एक और भाग में जाना पड़ेगा। 2 शमूएल की पुस्तक 17वां अध्याय। 2 शमूएल की पुस्तक 17वां अध्याय। पहला वचन को पढ़िएगा। फिर अहीतोपेल ने अबशालोम से कहा, ये दाऊद के संग रहने वाला किसकी पार्टी बदल लिया? किसकी पार्टी में चला गया? दाऊद की पार्टी से किसके पार्टी में चला गया? ए जवान लोग, किसकी पार्टी में चला गया? कुछ नहीं मिला तो कोई भी पार्टी बदल लेते। इधर पार्टी किसने बदल लिया? अहीतोपेल ने पार्टी बदल लिया। अहीतोपेल इतना इंपॉर्टेंट व्यक्ति था दाऊद के जीवन में, इतना इंपॉर्टेंट व्यक्ति था। अगर आप उसके पुराने कुछ अध्यायों में पढ़ें तो उसकी बात को कोई क्या करता था? आप 16 का 23 पढ़िएगा, क्या लिखा है?
16 का 23। उन दिनों जो सम्मति अहीतोपेल देता था, ध्यान से सुनना, उन दिनों में, दाऊद के दिनों में जो सम्मति, जो सलाह अहीतोपेल देता था, वह ऐसी होती थी कि मानो कोई परमेश्वर का वचन पूछ लेता हो। मानो परमेश्वर का वचन पूछ लेता है। और अहीतोपेल चाहे दाऊद को चाहे अबशालोम को जो सम्मति देता वह ऐसी ही होती थी। ऐसी ही क्या है, मतलब अहीतोपेल जो बोलता था वो वैसा हो जाता था। He was important man। और ऐसा इंपॉर्टेंट व्यक्ति भी दाऊद को क्या दे रहा है, धोखा दे रहा है। खबरदार, किसके साथ आप उठ बैठ रहे हैं, किसकी बातों पर आप विश्वास कर रहे हैं। तेरे घर के लोग ही तेरे दुश्मन होंगे। अपने विचारों को बदले, अपने मन को बदलिए। अहीतोपेल इंपॉर्टेंट मैन, परमेश्वर की बातों को बताने वाला। 17वां अध्याय पहले वचन को पढ़िए। फिर अहीतोपेल ने अबशालोम से कहा, मुझे 12,000 पुरुष छांटने दे और मैं उठकर आज ही रात को दाऊद का पीछा करूंगा। आज ही रात को उठकर किसका पीछा करूंगा? मेरी तरफ देखिए, कितने लोगों को मांग रहा है, सुना नहीं मैंने? कितने आदमी को पकड़ने के लिए? एक आदमी को पकड़ने के लिए 12,000 सैनिक की जरूरत है? जस्ट इमेजिन, 1 man वर्सेस 12,000। एक व्यक्ति विरुद्ध 12,000। पर दाऊद कितना बोल रहा है? दाऊद ने डिस्काउंट दिया इसको। दाऊद ने उसको क्या दिया? डिस्काउंट दिया। जा 2,000 कम कर दिया। तू 12,000 लेकर आ रहा है, दाऊद ने 10,000 बोलते, 2,000 का डिस्काउंट है। 12,000 लोगों को अबशालोम से बोल रहा, अबशालोम 12,000 लोगों को पकड़। उनको मालूम था दाऊद ऐसा वैसा नहीं है, गोलियात को मारने वाला, पत्थर के, गोफन के पत्थर से गोलियात को मारने वाला कुछ भी कर सकता। अहीतोपेल को मालूम था, इसलिए अबशालोम से कहता है 12,000 की सेना मुझे दे कि मैं उसको पकड़ने के लिए जाऊंगा। दूसरे वचन में देखिए, जब वह थका मांदा और निर्बल होगा तब मैं उसे पकड़ूंगा और डराऊंगा और जितने लोग उसके साथ हैं सब भागेंगे। मैं राजा ही को क्या करूंगा? मारूंगा। लिसन टू मी, मेरी तरफ देखिए। सावधान, खबरदार, जब आप कमजोर रहते हैं, जब आप निराश रहते हैं, जब आप थके हुए रहते हैं, जब आप डरे हुए रहते हैं, जब आप घबराए हुए रहते हैं, ये वो समय है आपका शत्रु आपके ऊपर क्या कर सकता है? अटैक कर सकता है। इधर ध्यान से सुनना। महाशय जी 12,000 लोगों को लेकर के जाने के लिए तैयार है, पर कब जाएगा बोलता है? अरे एक तो 12,000 की सेना भी लेकर जाने के लिए तैयार है, पर कौन सा समय का इंतजार कर रहा है? जब वो थका हुआ हो, मांदा हुआ हो, निर्बल हो, कमजोर हो। सावधान, जब आप निर्बल रहते हैं, आप कमजोर रहते हैं, आप डरे हुए रहते हैं, घबराए हुए रहते हैं, दैट इज द टाइम, वो समय है शत्रु आपके ऊपर क्या करता है? आक्रमण करता है। आज की सुबह कहीं आप निर्बल तो नहीं, आप कमजोर तो नहीं, आपके जीवन की परिस्थितियों के कारण, आपके जीवन की परेशानियों के कारण आप सोचते होंगे मेरे जीवन में कितनी परेशानियां हैं, मेरे जीवन में कितने दुख हैं, मेरे जीवन में कितने दर्द हैं, और कितना तू दुख और परेशानी के बीच से होकर मैं जाऊंगा। प्रभु आज आपके लिए आपकी ढाल बनने के लिए तैयार है। प्रभु आज आपके लिए आपका सूर्य बनने के लिए तैयार है। प्रभु आपके लिए आपके सिर को ऊंचा करने के लिए तैयार है। जो मुझे सुन रहे हैं, प्रभु आपके सर को झुकने नहीं देगा मेरे प्यारों। हालेलुया, हालेलुया। हमारा सर केवल एक ही जगह झुकता है, और वो है परमेश्वर की उपस्थिति में मेरे प्यारे। हालेलुया। तेरे सिर को कभी झुकने नहीं देगा। दाऊद, तेरे विरुद्ध में चाहे कितने लोग खड़े हो जाएं, आज 12,000 की सेना को लेकर के
दाऊद से लड़ने के लिए अहीतोपेल जा रहा है, उसको मैं डराऊंगा, धमकाऊंगा, अलग कर दूंगा। और अहीतोपेल ने कहा, यह मालूम चल गया दाऊद को। दाऊद ने एक प्रार्थना करी थी। दाऊद ने ऐसे समय में एक छोटी सी प्रार्थना करी। कौन सी प्रार्थना करी? बोलिए ना, कितनी बड़ी? बोल नहीं पा रहे हैं आप लोग, और नहीं बोल पा रहे हैं। कितनी सी प्रार्थना? कितने लोग को छोटी प्रार्थना पसंद है? सब बड़े बड़े प्रार्थना करने वाले हैं। कितने लोग को छोटी प्रार्थना अच्छी लगती है? मुझे तो अच्छी लगती है, छोटी प्रार्थना अच्छी लगती है, हैं? जब आपके पास टाइम ना हो, कैसी प्रार्थना अच्छी लगती है? छोटी सी प्रार्थना। दाऊद भी कैसी प्रार्थना कर रहा है? छोटी सी प्रार्थना कर रहा है। एक प्रार्थना उसने किया। 15वां अध्याय उसका 34 वचन का पढ़िए। परंतु यदि तू नगर को लौटकर अबशालोम से कहने लगे, हे राजा, मैं तेरा कर्मचारी हूँगा, जैसे मैं बहुत दिन तेरे पिता का कर्मचारी रहा, वैसे ही अब तेरा रहूंगा, तो तुम मेरे हित के लिए अहीतोपेल की सम्मति को, तू मेरे हित के लिए, दाऊद प्रार्थना करे, तू मेरे हित के लिए अहीतोपेल की सम्मति को निष्फल कर सकेगा। निष्फल क्या कर सकता है? कर सकेगा। तू अहीतोपेल की संपत्ति को मेरे लिए क्या करेगा? निष्फल कर देगा, तू बेकार कर देगा। छोटी सी प्रार्थना दाऊद ने करी। ध्यान से सुनिए। जब उसने सलाह दी अबशालोम को 12,000 लोग को लेकर के जाऊं, तब अबशालोम ने कहा, मेरे पास एक और सलाहकार है, उससे भी मैं पूछ लेता हूं। मेरे पास एक और काउंसलर है। और वो इस बार हूशे के पास गया। किसके पास गया? हूशे के। ये अध्याय को आप पढ़ना समझ में आएगा। हूशे के पास गया। हूशे भी परमेश्वर का भय मानने वाला था। हूशे ने कहा, राजा ऐसा काम मत करना। प्रभु का धन्यवाद हो। अबशालोम ने अहीतोपेल के प्लान को नहीं सुना, और किसके प्लान को सुना? हूशे के प्लान को सुना। अबशालोम के प्लान को नहीं सुनने के कारण अहीतोपेल को बहुत बुरा लगा। परमेश्वर की बात करने वाला, परमेश्वर की बातों को सुनाने वाला। 23वें वचन को पढ़िए, क्या लिखा, क्या किया उसने? देखिए 17 का 23। जब अहीतोपेल ने देखा कि मेरी सम्मति के अनुसार काम नहीं हुआ, तब उसने अपने गधे पर काठी कसी और अपने नगर में जाकर अपने घर में गया और अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी थी वह देकर अपने को फांसी लगा ली और वह मर गया और उसके पिता के कब्रिस्तान में उसे मिट्टी दे दी गई। उसे क्या दी गई? मिट्टी दी गई। कौन मर गया? कितने लोग को लेके जाने वाला था? हेलो 12,000 लोग को लेके जाने वाला है। उसकी सम्मति सुनकर दाऊद उसी प्रकार करता था। और जब उसका प्लान काम नहीं आया, पर ध्यान से सुनना, यह प्लान कैसे विफल हो गया? यह प्लान कैसे खराब हो गया? क्योंकि दाऊद ने एक छोटी सी प्रार्थना करी। हालेलुया। कितने लोग प्रार्थना पर विश्वास करते हैं? धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से। आज शायद आपने प्रार्थना करना छोड़ दिया होगा, बाइबल पढ़ना छोड़ दिया होगा कि अब कोई फायदा नहीं, दुश्मन बढ़ते चले जा रहे हैं। 12,000 की सेना को लेकर दाऊद से लड़ने के लिए आ रहा है, पर दाऊद ने एक छोटी सी प्रार्थना करी, प्रभु अहीतोपेल के प्लान को क्या कर दे? फेल कर दे। और अहीतोपेल का प्लान फेल हो गया। प्लान क्या फेल हो गया? आदमी भी फेल हो गया। अब आप पढ़ेंगे अबशालोम के बारे में लिखा है। अबशालोम 18 का 18 पढ़िएगा। अपने जीते जी अबशालोम ने यह सोचकर कि मेरे नाम का स्मरण कराने वाला कोई पुत्र मेरे नहीं है, अपने लिए वह लाट खड़ी कराई जो राजा की तराई में है, और वह लाट का अपना ही नाम रखा। और जो आज के दिन 15 वचन पढ़िए।
तब योआब के 10 हथियार ढोने वाले जवानों ने अबशालोम को घेर कर ऐसे मारा कि वह क्या हो गया, मर गया। इधर मेरी तरफ देखे, कौन कौन मर गया? अबशालोम गया, अहीतोपेल गया, दाऊद अभी भी जिंदा है। क्यों? कौन है? उसके पास 12,000 सेना है, उसके पास बुद्धि है, उसके पास ज्ञान है, पर दाऊद कहता है प्रभु तू मेरी ढाल है। प्रभु जी, हालेलुया। आज अपने प्रार्थना को कमजोर मत होने दीजिए मेरे प्यारों। मैं धन्यवाद देता हूं अम्मगारू के लिए। रोज सुबह मेरे और आपके लिए, हम सबों के लिए प्रार्थना कर रही है मेरे प्यारों। हम उनको देख नहीं पाते हैं कि वो प्रार्थना कर रही है, पर वो दिन रात मेरे और आपके लिए प्रार्थना कर रही है। जितने प्रार्थना करने वाले में हर संडे यहाँ पुलपिट से मैं बोलते रहता हूँ, हम इनके लिए प्रार्थना करने पाए, इन बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करने पाए, इन परेशान लोगों के लिए प्रार्थना करने पाए। चर्च भाई और बहनों, आपसे मैं विनती करता हूं, प्रार्थना करना छोड़ना नहीं। दाऊद ने जाने अनजाने में एक छोटी सी प्रार्थना करी और परमेश्वर ने इस छोटी सी प्रार्थना का क्या दिया? उत्तर दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्कॉटलैंड की मुझे 5-10 मिनट समय दीजिए, मैं संदेश आज ही खत्म करना चाहता हूं। स्कॉटलैंड इंग्लैंड के पास ये शहर है। स्कॉटलैंड की रानी मेरी अपने जीवन में कहती थी, उस समय, उनके समय में प्रभु के एक दास हुआ करते थे, जॉन नॉक्स। नाम बोलिए, क्या नाम है? जॉन नॉक्स। ये रानी जॉन नॉक्स से बहुत डरती थी। वो बोलती थी अगर जॉन नॉक्स प्रार्थना करेगा, उसकी प्रार्थना से इतना डरती थी 10,000 सैनिक भी अगर हुए, अगर उसको मालूम चले कि मेरे पास 10,000 सैनिक है, पर यदि जॉन नॉक्स प्रार्थना कर रहा है तो वो डरने लगती थी। जॉन नॉक्स की प्रार्थना के आगे मेरे 10,000 की सेना भी क्या नहीं आएगी, काम नहीं आएगी। हेलो, कितने लोग समझ रहे हैं? मतलब हमारी प्रार्थना कितने के बराबर है? 12,000 लेकर आ रहा है अहीतोपेल। दाऊद प्रार्थना कर रहा है, उसके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आज मेरे और आपके पास कोई रास्ता नहीं होगा मेरे प्यारों, पर आज हमारा आसमान, स्वर्ग आज मेरे और आपके साथ खड़ा है। हालेलुया। मेरी स्कॉटलैंड की रानी बोलती थी, मैं उन 10,000 सैनिकों से नहीं डरती हूं, पर मुझे डर लगता है जब जॉन नॉक्स घुटने में आकर क्या करता है? प्रार्थना करता है। जॉन नॉक्स एक प्रार्थना योद्धा थे मेरे प्यारे। मैं जब उनके बारे में सुन रहा था, मैं भी बहुत ही प्रसन्न हुआ, मैं भी बहुत ही प्रभावित हुआ। प्रभु, ऐसे प्रभु के दासों के लिए तेरा धन्यवाद हो जो दिन रात घुटनों पे आकर क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं मेरे प्यारों। एक दिन मेरी ने ये निर्णय लिया कि मैं जॉन नॉक्स से मिलूंगी। जॉन नॉक्स से मिलना चाहती हूं, और अपने सेना के कुछ लोगों को लेकर जॉन नॉक्स से मिलने के लिए गई। उनके टीम का एक आदमी जॉन नॉक्स के पास अंदर गया। उन्होंने जब दरवाजा खोल करके देखा तो जॉन नॉक्स प्रार्थना कर रहे थे। उसने कहा, जॉन नॉक्स प्रार्थना कर रहे हैं? कमरे में अंदर जाकर थोड़ा सामान को हिलाने डुलाने लगे ताकि वो प्रार्थना बंद करके सुने। पर जॉन नॉक्स प्रार्थना में लगे हुए हैं, मन लगाकर प्रार्थना कर रहे हैं। ये थोड़ी देर वहां सामान उमान को हिलाया, पर जॉन नॉक्स सुन नहीं रहे, वो प्रार्थना में लवलीन है। उन्होंने जाकर जॉन नॉक्स के पैर पर जूते से ऐसा मारा, धीरे से उनको लाया, और जॉन नॉक्स ने अपनी आंखें खोली। व्हाट हैपेंड? क्या हुआ? उस आदमी ने कहा, स्कॉटलैंड की रानी आपसे मिलने के लिए आई है। स्कॉटलैंड की रानी आपसे मिलना चाहती है। अगर आपके पास ऐसा कोई रानी आ जाए, आप क्या करोगे? आप प्रार्थना कर रहे हो और रानी आ जाए मिलने के लिए, आप क्या करोगे? हैं? हेलो, क्या छोड़ के चले जाओगे? अब प्रार्थना गया भाड़ में, सब छोड़ छाड़ के हम किससे चले जाएंगे? रानी के पास चले जाएंगे। ए बाबू, फोन हटा रहा, सेल्फी इसको दाओ।
ग्रुप ले कौन आया? आज रानी आई है। जब उसने कहा कि जॉन नॉक्स स्कॉटलैंड की रानी तुमसे मिलने के लिए आई है, शी वॉन्ट्स टू टॉक टू यू, वो तुमसे बात करना चाहती है। जॉन नॉक्स ने कहा, गो टेल द क्वीन, जाओ तुम रानी को बोलो कि मैं राजाओं के राजा से बात कर रहा हूं, रानी से बाद में मिलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आई एम टॉकिंग टू द किंग ऑफ किंग। टेल हर आई डोंट हैव टाइम नाउ, मेरे पास समय नहीं है, मैं राजाओं के राजों से क्या कर रहा हूं? बात कर रहा हूं। किसको इंपॉर्टेंट दे रहे हैं? किसको इंपॉर्टेंट दे रहे हैं? प्रार्थना को इंपॉर्टेंट दे रहे हैं, परमेश्वर को इंपॉर्टेंट दे रहे हैं। आज की सुबह मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कितना इंपॉर्टेंट? संडे की आराधना छोड़कर खाना पीना में लगे हुए हैं, प्रार्थना में आने के लिए टाइम नहीं, शनिवार की आराधना में आने के लिए टाइम नहीं। और परमेश्वर आपके लिए ढाल बन जाना है, परमेश्वर आपके लिए शील्ड बनना है। जॉन नॉक्स ने कहा, जाओ रानी को बोलो मैं राजा से बात कर रहा हूं, जब मेरे राजा से बात करना पूरा हो जाएगा तब मैं क्या आऊंगा? आऊंगा मिलने। चर्च ध्यान से सुनेगा, जब आप काम करते हैं आप काम करते हैं, और जब आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर काम करता है। When you work, you work. When you pray, God works। मेरे प्यारों, मैं आपसे विनती करूंगा, प्रार्थना करना बंद मत करिएगा, आराधना करना बंद मत करिएगा। आपके घर में दूसरी आवाज कम कर दीजिएगा, टीवी की आवाज बंद कर दीजिएगा, दूसरे लड़ाई झगड़े की आवाज कम कर दीजिए, बंद कर दीजिएगा। अपने परिवार में क्या करिएगा? प्रार्थना करिएगा। मेरे प्यारों, कल मैं एक एग्जाम्पल हमारे बारे में, कल सैटरडे की प्रेयर में मैं बता रहा था, पानी में बैठी हुई भैंस और टीवी के सामने बैठी हुई पप्पा और मम्मी कब उठेंगे पता नहीं। हेलो, समझ में आया नहीं आया? पानी में बैठी हुई भैंस और टीवी के सामने बैठा हुआ जो भी हो, XYZ, पापा हो, मम्मी हो, अंकल हो, भैया हो, दीदी हो, कब उठेंगे पता नहीं। सीरियल पे सीरियल खत्म करेंगे। दाऊद ने कितनी बड़ी प्रार्थना करी, छोटी सी प्रार्थना करी, प्रभु अहीतोपेल के प्लान को क्या कर दे? फेल कर दे। प्रभु का धन्यवाद हो, आसमान से उत्तर आया। अहीतोपेल की प्रार्थना को, अहीतोपेल के प्लान को परमेश्वर ने क्या किया? फेल किया। मेरे प्यारों, आखिरी बात पड़ेगा, आखिरी वचन पड़ेगा, आखिरी वचन, लास्ट वचन। उद्धार उद्धार यहोवा ही से होता है, उद्धार यहोवा ही से होता है। हे यहोवा, हे यहोवा, तेरी आशीष, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। तेरी आशीष क्या है? तेरी प्रजा। मेरी तरफ देखिएगा, एक समस्या से शुरू हुआ ये भजन, इस पे खत्म हो गया, एक समाधान पे खत्म हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके जीवन में समस्याएं हैं, आपके जीवन में परेशानियां हैं। आप क्या सोचते हैं पास्टर के जीवन में कोई परेशानी नहीं है, अमगर के जीवन में कोई परेशानी नहीं है? हैं, समस्याएं हैं, परेशानियां हैं। मैं जब तक जिंदा रहूंगा समस्याएं और परेशानियां रहेंगी, पर मुझे एक बात मालूम है, प्रभु तू मेरी ढाल है। हालेलुया। आज जो समस्याओं के बीच से होकर गुजर रहे हैं, मैं आपसे विनती करता हूं, भजन के पहले और दूसरे आयत में जिंदगी मत खत्म करिए। मेरे प्यारों, आपकी जिंदगी प्रभु 8वें आयत तक ले जाना चाहता है। आपके आयु को, आपके जीवन को, आपके जीवन के उदाहरण को प्रभु 8वें आयत तक लेकर जाता है। प्रभु आज भी जो परमेश्वर ने दाऊद की प्रार्थना को सुनी है, वो परमेश्वर आज भी मेरी और आपकी प्रार्थना सुनने के लिए क्या है? तैयार है। कितने लोग घुटना टेक सकते हैं? मैंने कहा कितने लोग घुटना टेक सकते हैं? यदि जॉन नॉक्स घुटने पर आकर प्रार्थना करने के लिए तैयार है, जब जॉन नॉक्स घुटने पर आकर प्रार्थना करता था, लोग डरते थे। मेरे प्यारों, 10,000 सैनिक भी घबराने लगते थे कि जॉन नॉक्स की प्रार्थना से क्या हो सकता है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपकी प्रार्थना के द्वारा प्रभु बहुत अद्भुत कार्य करने वाला है। जिसको जहां जगह मिले घुटना टेकने के लिए तैयार हो जाइए। आज हम परमेश्वर के सामने झुकने के लिए तैयार हैं। आपकी समस्याएं, आपकी परेशानियां,
आपकी बीमारियां बहुत हो गई होंगे। दाऊद कहता है मेरे सताने वाले बहुत हैं। आप कहते होंगे मेरी बीमारी बहुत बढ़ रही है, मेरी समस्या बहुत बढ़ रही है, मेरी कमजोरी बहुत बढ़ रही है, मेरी चिंताएं बहुत बढ़ रही है। प्रभु मैं रात भर सो नहीं पा रहा हूं, मैं परेशान रहता हूं। प्रभु जी अपने लोन को लेकर चिंतित हूं, अपने घर को लेकर चिंतित हूं, अपने परिवार को लेकर चिंतित हूं। पर प्रभु अपने पढ़ाई को लेकर चिंतित हूं, अपने फ्यूचर को लेकर चिंतित हूं। पर प्रभु आज तू मेरी ढाल है। प्रभु जी आज मैं तुझको अपना ढाल बनाना चाहता हूं। आइए दोनों हाथ को उठाकर, घुटने जितने ने टेका अपने दोनों हाथ को उठाकर आइए प्रभु को धन्यवाद करिए कि प्रभु आपके पक्ष में है, प्रभु आपके साइड में है। करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। जितने लोग आता मिलकर गाइए, करता हूं मैं ग्लोरी हालेलुया तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसू के वादियों में हाथ छोड़ूंगा तेरा, आंसुओं के वादियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ आंख खोल कर देखिए। आज आपके विरोध में कौन है? आपका बेटा आपका दुश्मन है, आपका पति आपका दुश्मन है, आपकी पत्नी आपके दुश्मन है, आपकी बीमारी आपका दुश्मन है, आपकी समस्या है आपका दुश्मन है, आपकी कमजोरी आपके दुश्मन है। पर आज कौन बोलने के लिए तैयार है? दाऊद के समान, प्रभु तू मेरी ढाल और मेरे सिर को, मेरे मस्तक को ऊंचा करने वाला है। आमीन।